अभी मुझे डेडलिफ्ट करते हुए थोड़ा सा पेन आ रखा है। अब ये चीज ना मैंने कमेंट सेक्शन देखा कि भाई डेडलिफ्ट तो बुरी एक्सरसाइज है, एक एथलीट को यहाँ पहुंचना है उसे 100 इंजरी के थ्रू जाना पड़ेगा, पेन के थ्रू जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज बुरी नहीं है, हमारी बॉडी है, हम पुश कर रहे हैं, कभी कभी पेन आ सकता है, उसको सही करेंगे, 1 हफ्ते में सही हो जाएगी, 2 हफ्ते में सही हो जाएगी। 3-4 एक्सरसाइजेस मैं हर दिन आ रहा हूँ, वो 4 एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरी बैक को रिलीफ करने के लिए। कोई भी ऐसी चीज अवॉइड कर रहा हूँ जिसमें पेन आए। 3 से 4 एक्सरसाइज अगर आपको बैक पेन है रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला है बर्ड डॉग, इसमें में ये यहाँ गए 1 2 3, यहाँ है 1 2 3 कैमल, इसमें में रेस किया 1 2 3 4 5। यह चीज जो भी मेरे लिए काम कर रही है, ये जो अपने पैर हैं इसको आगे लेके आओ, नीज को अपनी बॉडी की तरफ होल्ड करके रखो 10 सेकंड, वापस लेके जाओ। एक चीज बहुत काम आ रही है, सुपर ह्यूमन। इसमें में कुछ नहीं करना, इसमें में चले जाना है और 30-40 सेकंड होल्ड करके रखो, फिर डाउन 5 बार ये कर लो। एंड आखिरी में वो है साइड प्लैंक्स, 1-1 मिनट साइड प्लैंक कर रहा हूँ, कम से कम एक साइड 5-5 बार। तो यही सारी चीजें काफी रिलीफ हो चुका है, तो पेन से डरते नहीं है। नहीं भाई, एक अच्छे लेवल के एथलीट और एडवांस प्लेयर को हमेशा पता होता है कि इंजरी की वजह क्या है। अगर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हुए सडन उसको इंजरी और पेन आ गई तो उसको पता है कि 1 से 2 हफ्ते का रेस्ट दूंगा, ठीक हो जाऊंगा। रेस्ट ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जानता है कि माइनर सा मसल स्ट्रेन, ये सब हरकतें करके उसको ट्रिगर करते रहने से वो माइनर से सीवियर में बदल सकता है, और एक हल्का सा मसल स्ट्रेन टीयर में बदल सकता है, और हो सकता है वो स्प्रेन हो, तो उस केस में तो शायद आपको डॉक्टर की जरूरत जरूर पड़ेगी। जी हाँ, आइस हीट और 1-2 हफ्ते के रेस्ट से जिसे अपने आप ठीक कर सकते थे, ये सब हरकतें करके अब आपने उसको ऐसा बना दिया कि वो बिना डॉक्टर के ठीक ही नहीं हो सकता। तो अपने दर्द की वजह पहचानो। लंबे समय से छोड़ा हुआ वर्कआउट जब एकदम से करते हैं या फिर नई नई जिम शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं लगता जैसे यार मसल सोरनेस और स्टिफनेस टाइप के भी तो दर्द होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आदमी और औरत रोजमर्रा की जिंदगी में गुजर बसर करने के लिए दोनों ही तरह के काम करते हैं, ऑफिशियली भी और घर के भी। आजकल वो ट्रेडिशनल वाला सीन तो रहा नहीं ना, मैं ही मेल पर्सन हूँ, मैं ही कमा के लाऊंगा, औरत घर का चूल्हा चौका करेगी, घर पे ही खाएगी, बाहर नहीं जाएगी। भाई जनरेशन चेंज हो चुकी है, पीढ़ियां बदल चुकी है, और वक्त के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी महंगाई ने तो ऐसी कमर तोड़ दी है कि एक बंदे से बात नहीं बनेगी, दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। तो अब आदमी करे औरत, बर्तन साफ करते हुए टैब की तरफ झुकना या फिर बैठ के बर्तन धोना, दोनों में ऐसे लगता है जैसे यार कमर जकड़ गई। ऑफिस में घंटों तक एक ही चेयर पे बैठे रहना, उस केस में भी ऐसे लगता है जैसे यार कमर जकड़ गई। जो डॉक्टर हैं अपने पेशेंट की सर्जरी करते हैं, घंटों तक एक ही पोस्चर में खड़े रहते हैं, तो उस केस में भी उन्हें लगता है कि यार कमर जकड़ गई। या फिर एक ग्राहक और दुकानदार को ही ले लेते हैं, ग्राहक और दुकानदार के बीच काउंटर टेबल जितना गैप होता है। दुकानदार ग्राहक को सामान देने के लिए आगे झुका, ग्राहक से पैसे लिए, गले में डाल के छुट्टे पैसे निकाल के वो फिर से आगे झुक के उसे देता है। इस तरह से करके वो दिन में 100 से 150 ग्राहक को अटेंड करता है। उसे भी लगता है शाम को कि यार कमर जकड़ गई। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऐसे जकड़न वाले केसेस में आप जितना मर्जी मसल हाइपरट्रॉफी करो, मसल साइज बढ़ाओ या फिर वेट ट्रेनिंग करो, सोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ मसल को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस। तो इस केस में आपको आइसोमेट्रिक और होल्डिंग एक्सरसाइजेज ही करनी पड़ेंगी, और करनी चाहिए भी, अगर आपको ऐसे दर्द से छुटकारा चाहिए। और सिंघा ने जो यहाँ बताया है वो उस केस में ना करें जब आपको इंजरी हो गई है, वो इसलिए करें ताकि इन फ्यूचर आपको इंजरी ना हो, या फिर आप किसी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं तो भविष्य में कभी ऐसी इंजरी का रिस्क दोबारा ना हो, अगर आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी अच्छी होगी। और ये एक्सरसाइजेज सिर्फ जिम जाने वालों को या फिर एथलीट्स को ही नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, चाहे आप आदमी हैं या औरत, जवान हैं या बूढ़े, क्योंकि लोअर बैक की परेशानियों से आजकल लगभग सभी ग्रस्त हैं। तो अपनी लोअर बैक की अच्छी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइजेज करें, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी इंजरी का रिस्क कम हो। और इंजरी के केस में रेस्ट ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।